यहाँ पे प्रेशर का मिनिमा है तो डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमा होगा, यहाँ पे प्रेशर का मैक्सिमा है डिस्प्लेसमेंट का मिनिमा होगा, यहाँ पे प्रेशर मिनिमम है तो डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमा होगा, यहाँ पे प्रेशर मैक्सिमम है डिस्प्लेसमेंट का मिनिमा होगा। जोड़ दो, ये उल्टे फिश जैसा बन गया ब्लैक कलर में। फिर प्रेशर का मिनिमा है डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमा है, प्रेशर का मैक्सिमा है डिस्प्लेसमेंट का मिनिमा है, प्रेशर का मिनिमा है डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमा है, प्रेशर का मैक्सिमा है डिस्प्लेसमेंट का मिनिमा है, प्रेशर का मिनिमा है डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमा है, प्रेशर का मैक्सिमम है डिस्प्लेसमेंट का मिनिमम। जोड़ दो, this black lines whatever we have drawn in this open organ pipe and closed organ pipe, this is open organ pipe क्योंकि open at both ends है, this is closed organ pipe क्योंकि एक साइड closed है, एक साइड closed है, एक साइड closed है, इसीलिए क्या है ये closed organ pipe। ओके, तो ब्लैक कलर में जो मैंने बनाया दैट इज डिस्प्लेसमेंट का डायग्राम एंड रेड कलर में जो हम लोग ने अंदर दिखाया है दैट इज प्रेशर का डायग्राम। प्रेशर कैसे वेरी हो रहा है इस ओपन ऑर्गन पाइप में, रेड कलर में दिखाया। डिस्प्लेसमेंट कैसे वेरी हो रहा है हवा के पार्टिकल्स का, ब्लैक कलर से दिखाया। यहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है हवा के पार्टिकल्स का और वहां पे प्रेशर मिनिमम है। यहां पे प्रेशर मैक्सिमम है, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है। यहां पे प्रेशर मैक्सिमम है, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है, ऐसा। तो जहां पे प्रेशर मैक्सिमम है हवा के पार्टिकल्स का, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा हवा के पार्टिकल्स का। जहां पे हवा के पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, प्रेशर मिनिमम होगा। अब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में बात करें तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में हमारे पास सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स है। कौन से हार्मोनिक्स है? ऑड। तो इसीलिए क्वालिटी ऑफ साउंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का अच्छा नहीं होगा, थोड़ा क्वालिटी कम होगा। ओपन ऑर्गन पाइप, बांसुरी, बांसुरी में सब हार्मोनिक है। देखो फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। ओपन ऑर्गन पाइप में सब हार्मोनिक्स है, बांसुरी में सब हार्मोनिक्स है, इसलिए बांसुरी का क्वालिटी ऑफ साउंड अच्छा होगा। क्लोज ऑर्गन पाइप जैसे माउथ ऑर्गन पाइप जो शोले पिक्चर में अमिताभ बच्चन ने बजाया, उसका क्वालिटी कम होगा। वहां पे फर्स्ट हार्मोनिक है, फिर डायरेक्टली थर्ड हार्मोनिक है, फिर डायरेक्टली फिफ्थ हार्मोनिक है, तो ऑड हार्मोनिक्स है, इसीलिए दिस इज हैविंग लेस क्वालिटी ऑफ साउंड। कृष्ण भगवान ने जो बजाया उसका क्वालिटी ऑफ साउंड अच्छा है, अमिताभ बच्चन ने जो बजाया उसका क्वालिटी ऑफ साउंड थोड़ा कम है, बिकॉज इसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स है क्लोज ऑर्गन पाइप में, और ओपन ऑर्गन पाइप मतलब कृष्ण भगवान वाला, उसमें सब हार्मोनिक्स है। Quality of sound depends on harmonics. More the harmonics, more the quality of sound. Less the harmonics, less the quality of sound. Already seen the expression for intensity in case of string waves. We have seen that the intensity of string waves was proportional to square of amplitude and square of frequency. Amplitude मतलब maximum displacement from mean position. So similarly, intensity in sound waves is proportional to square of maximum value of change in pressure. Change in pressure का सिंबल क्या है? P नॉट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चेंज इन प्रेशर का सिंबल है P नॉट। तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चेंज इन प्रेशर एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन साउंड वेव्स में है P naught square upon 2 rho V, where P naught is the maximum change in pressure from its mean value, rho is the density of the medium, and V is the velocity of sound in that medium. फिर intensity और एक expression हम लोग ने देखा था, maximum intensity in string waves was proportional to A1 plus A2 the whole square, and minimum value of intensity was proportional to A1 minus A2 the whole square. Similarly, यहां पे साउंड वेव्स में एम्पलीट्यूड के बदले we will have peak value of change in pressure P naught. तो A1 के बदले P naught 1, A2 के बदले P naught 2. तो accordingly I max it will be proportional to P naught 1 plus P naught 2 the whole square. I minimum will be directly proportional to P naught 1 minus P naught 2 the whole square. Then taking ratios, intensity maximum upon intensity minimum will become P naught 1 plus P naught 2 upon P naught 1 minus P naught 2 the whole square. ये हम लोग को साउंड वेव्स में याद रखना है। Then intensity of sound, हम लोग loudness of sound कैसे मापेंगे? Loudness of sound can be measured in terms of intensity. The loudness of sound can be measured in terms of intensity.
and the scale which we use for measuring the loudness of sound is called as decibel scale. Decibel scale एक logarithmic scale है to calculate the value of loudness of sound. तो decibel scale में हम लोग के पास फॉर्मूला है 10 log to the base 10 I upon I naught. I is the intensity of sound which we are trying to measure and I naught is the reference intensity. Reference intensity जिसका वैल्यू है 10 raised to minus 12 SI units. So decibel scale का फॉर्मूला हम लोग को निकालना है, तो we will use this formula here. Decibel is equal to 10 log to the base 10 I upon I naught. For example, अगर हम लोग का इंटेंसिटी है 10 into 10 raised to minus 10, 10 into 10 raised to minus 10 SI units, then 10 into 10 raised to minus 12 ले लो, that will be easier for calculation. So if the intensity is 10 into 10 raised to minus 12, तो हम लोग का डेसिबल स्केल में क्या हो जाएगा, I का वैल्यू हम लोग रखेंगे 10 into 10 raised to minus 12 और I नॉट का वैल्यू तो हम लोग को पता ही है 10 raised to minus 12. तो 10 raised to minus 12, 10 raised to minus 12 कैंसिल हो जाएगा and we will get decibel is equal to 10 log to the base 10, 10 into 10 raised to minus 12 upon 10 raised to minus 12. 10 raised to minus 12, 10 raised to minus 12 cancel, log 10 to the base 10 1 हो जाएगा, तो 10 decibels will be the answer. 10 decibel will be the answer for loudness of sound in decibel scale. तो ऐसे हम लोग ये डेसिबल स्केल का कैलकुलेशन करेंगे. I नॉट का वैल्यू 10 raised to minus 12 सब्स्टिट्यूट करना है. Then decibel scale is used to measure loudness of sound. The parameters involved in sound are loudness, which is directly proportional to intensity and square of amplitude. अगर amplitude of sound wave ज्यादा है तो loudness भी ज्यादा होगा, अगर intensity of sound ज्यादा है तो भी loudness ज्यादा होगा. Quality of sound depends on number of harmonics. More the harmonics, better the quality of sound. Lower the harmonics, less the quality of sound. जैसे हम लोग ने देखा था open organ pipe में we had more number of harmonics, all harmonics were present. तो बांसुरी में we will have a better sound. तो बांसुरी has better sound as compared to mouth organ pipe. Mouth organ pipe में क्या होगा? Only odd harmonics are present, तो quality of sound will be lesser. Then pitch. Pitch is directly proportional to the dominant frequency. जब dominant frequency ज्यादा होगा तो उस केस में हम लोग pitch of sound ज्यादा बोलेंगे. Female sound has more pitch than male sound. जोक में हम लोग बोलते भी हैं कि शेर किससे डरता है, तो शेरनी से डरता है. तो फीमेल साउंड का फ्रीक्वेंसी कैसा होगा? It has more pitch as compared to the male sound. This is what we will remember. Pitch is related to the dominant frequency. जो हम लोग का ग्राफ होगा फ्रीक्वेंसी वर्सेस जो भी हम लोग फैक्टर वहां पे कर रहे हैं, तो उसमें डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ज्यादा होगा फॉर हायर पिच. So just 3 factors we have to remember for parameters of sound. One is loudness, which is directly proportional to the intensity and the amplitude. Quality, which depends on number of harmonics, and pitch, which is depending on the dominant frequency present in that sound wave. Then we have this end correction term which we have to incorporate in our calculation. तो end correction का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग अगर ओपन ऑर्गन पाइप लिया, इफ वी टेक एन ओपन ऑर्गन पाइप, तो इसमें क्या होगा? वी आर एक्सपेक्टिंग कि ओपन ऑर्गन पाइप में जहां पे ओपन एंड है वहां पे प्रेशर का नोड होना चाहिए. हम लोग ने देखा था थोड़ी देर पहले डायग्राम बना के, तो वी हैड दिस पाइप ऐसा था ओपन ऑर्गन पाइप, और इसमें हम लोग क्या कर रहे थे? इसमें वी हैड शोन द प्रेशर वेव. हम लोग के पास ऐसा प्रेशर का वेव था. जहां हमारे पास ओपन एंड है वहां पे प्रेशर का नोड था. यहां पे भी ओपन एंड है तो यहां पे भी प्रेशर का नोड होगा. अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट प्लॉट करते हैं तो जहां पे प्रेशर का नोड है वहां डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है. तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा, और जहां पे प्रेशर का एंटी नोड है वहां पे डिस्प्लेसमेंट का नोड होगा. तो वी विल कनेक्ट these points here and we will get the diagram for displacement. ब्लैक कलर में जो हम लोग ने बनाया दैट इज द डायग्राम फॉर डिस्प्लेसमेंट. ब्लू कलर में इधर हम लोग ने जो दिखाया दैट इज द डायग्राम फॉर प्रेशर. तो प्रेशर के टर्म्स में हम लोग के पास ब्लू कलर का डायग्राम है और ब्लैक कलर में हम लोग के पास डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में डायग्राम. सो दिस इज द थिंग विच वी हैव एट द ओपन एंड. एट द ओपन एंड मतलब ये एंड पे वी हैव प्रेशर नोड
एंड डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड। प्रेशर का नोड होगा, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा। तो दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर। एट द ओपन एंड वी हैव प्रेशर नोड और डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड। लेकिन हम लोग अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो व्हाट वी फाइंड इज, यहां पे जो प्रेशर का नोड बनाया हम लोग ने तो वो गलत होता है। प्रेशर का नोड थोड़ा सा बाहर होता है। प्रेशर का नोड कहां होगा, थोड़ा सा बाहर। तो लेट अस से प्रेशर का नोड यहां पे बनेगा। तो व्हाट विल हैपन इज, ये जो है ये डायग्राम थोड़ा सा ऐसे बाहर की तरफ आ जाएगा। ये डायग्राम जो ब्लू कलर में हम लोग ने बनाया प्रेशर के टर्म्स में, वो थोड़ा सा बाहर होगा। इस ओपन एंड पे भी ऐसा ही कहानी होगा। एंड दिस यहां पे प्रेशर का नोड भी थोड़ा सा आउट ऑफ द पाइप होगा, पाइप से थोड़ा बाहर। कितना बाहर, तो ई डिस्टेंस बाहर। ई मींस एंड करेक्शन। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, ई, विच इज एंड करेक्शन। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, एंड करेक्शन ई। ओके, तो दिस इज द एंड करेक्शन। ओपन ऑर्गन पाइप है तो यहां भी एक एंड करेक्शन होगा, यहां भी एक एंड करेक्शन होगा, क्योंकि ओपन ऑर्गन पाइप में दोनों एंड्स ओपन है। तो जहां दोनों एंड्स ओपन होंगे वहां पे दो एंड करेक्शन आएंगे। अगर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होता तो वी विल हैव ओनली वन साइड ओपन, एक साइड ओपन रहेगा, एक साइड क्लोज्ड रहेगा। तो जिस साइड में ओपन एंड है वहीं पे एंड करेक्शन लेना है। एंड करेक्शन मींस जो प्रेशर का नोड है वो थोड़ा सा बाहर डिस्टेंस पे बनेगा। एंड करेक्शन हम लोग क्यों लेते हैं, प्रेशर नोड वी जनरली अज्यूम एट द ओपन एंड, डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड वी जनरली अज्यूम एट द ओपन एंड। लेकिन हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वी फाइंड दैट प्रेशर का जो नोड है वो थोड़ा सा ट्यूब के बाहर होता है। डिस्प्लेसमेंट का जो एंटी नोड है वो भी थोड़ा सा ट्यूब के बाहर होता है। तो वैसा हम लोग को वो जो एंड का करेक्शन है वो इक्वेशन में इनकॉर्पोरेट करना है। तो दैट फैक्टर इज कॉल्ड एज एंड करेक्शन। ऐसा क्यों होगा, तो थोड़ा सोचो। अगर एग्जांपल के लिए हम लोग ओपन एंड लिया, तो ये हम लोग ने ग्लास का एग्जांपल लिया था। सपोज दिस वाज अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में एक साइड क्लोज्ड होता है, एक साइड ओपन होता है। तो अगर मैंने क्वेश्चन पूछा कि हवा के पार्टिकल्स मैक्सिमम डिस्प्लेस कहां पे होंगे, विल दे डिस्प्लेस एट द ओपन एंड और स्लाइटली आउटसाइड द ओपन एंड। देखो सोचो थोड़ा, हवा के पार्टिकल्स ओपन एंड पे सबसे ज्यादा डिस्प्लेस होंगे या ओपन एंड के थोड़ा बाहर ज्यादा और डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हवा के पार्टिकल्स कहां ज्यादा झूमेंगे, तो ज्यादा झूमने के लिए वो ओपन एंड पे झूमेंगे यहां पे कि थोड़ा सा बाहर, तो थोड़ा सा बाहर वो ज्यादा झूमेंगे। मींस द डिस्प्लेसमेंट एंटीनोड, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एयर पार्टिकल्स विल बी मोर स्लाइटली फार्दर अवे फ्रॉम द ओपन एंड। तो इसीलिए कितना डिस्टेंस आगे वो हवा के पार्टिकल्स ज्यादा झूमते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज एंड करेक्शन। दैट डिस्टेंस इज रिफर्ड टू एज एंड करेक्शन। उसका सिंबल है ई। और एक्सपेरिमेंटली हम लोग ये वैल्यू देखते हैं, E is equal to 0.3 D, where D is the inner diameter of the tube. Inner diameter मतलब क्या है, हम लोग जब अगर एग्जांपल के लिए पाइप लिया, हम लोग ने पाइप लो या फिर ट्यूब लो, तो ये ट्यूब ले लिया या पाइप ले लिया, तो उस केस में हमारे पास दो डायमीटर है। एक होता है अंदर से जो मापेंगे वो इनर डायमीटर, बाहर से जो मापेंगे वो आउटर डायमीटर। तो हम लोग को इस फॉर्मूले में कौन सा डायमीटर लेना है, इनर डायमीटर लेना है या आउटर डायमीटर लेना है? तो आंसर इज वी हैव टू कंसीडर द इनर डायमीटर, क्योंकि जो प्रेशर नोड बन रहा है, डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड बन रहा है, जो प्रेशर का हम लोग ने ये डायग्राम बनाया वो तो अंदर बनेगा ना, वो बाहर थोड़ी बनेगा। आउटर डायमीटर लेने का कोई मतलब नहीं है, वो अंदर बन रहा है, इसीलिए हम लोग इनर डायमीटर ऑफ द ट्यूब या इनर डायमीटर ऑफ द पाइप कंसिडर करेंगे। तो E is 0.3 D, ये हम लोग फॉर्मूला याद रखेंगे। ये फॉर्मूला हम लोग को एक्सपेरिमेंटली आया। अब ये अगर वैल्यू हम लोग को बिना एक्सपेरिमेंट के, सपोज वी हैव टू फाइंड इन थ्योरेटिकल वे, कुछ और तरीके से अगर निकालना है, तो वहां पे हम लोग रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग लेंथ का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। तो सपोज वी वांट टू फाइंड द एंड करेक्शन फॉर ओपन ऑर्गन पाइप, तो हम लोग रेजोनेंस से कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो व्हाट वी विल डू इज यूज द फॉर्मूला फॉर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन ऑर्गन पाइप। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास है n is equal to pb upon 2l. So from this we see that frequency, resonating frequency is direct inversely proportional to the length. So resonating frequency is inversely proportional to the length of the tube या length of the pipe. तो length of the pipe के inversely proportional है। ये हम लोग pipe बोले तो हम लोग इसको pipe word लिख देंगे यहाँ। Okay. So n is inversely proportional to length. तो product of n and l will be
कांस्टेंट, n into L, that product is constant. तो NL कांस्टेंट है, तो N1 L1 रेजोनेटिंग लेंथ N1 है फॉर अ लेंथ L1 ऑफ द ट्यूब। हम लोग के पास एक ट्यूब जिसका लेंथ L1 है, उसके लिए रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अगर N1 है फॉर लेंथ L1, इफ द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इज N1, देन फॉर अनदर लेंथ L2, मान लो कोई और लेंथ है, छोटा पाइप लिया हम लोग ने, तो लेंथ L2 के लिए रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अलग होगा, लेट अस से N2। तो द प्रोडक्ट ऑफ N एंड L विल बी कांस्टेंट, तो N1 L1 इक्वल्स N2 L2। अब हम लोग के पास अगर मान लो हम लोग ने ये ओपन ऑर्गन पाइप लिया, तो हाउ मेनी ओपन एंड्स डू वी हैव? ओपन ऑर्गन पाइप में हमारे पास दो ओपन एंड्स है, ओपन एंड 1 एंड ओपन एंड 2, दोनों साइड ओपन है। जैसे ये पाइप का एग्जांपल लिया हम लोग ने, ये साइड भी ओपन है, ये साइड भी ओपन है, बोथ एंड्स आर ओपन, तो दोनों एंड्स ओपन है, तो दोनों जहां जहां पे ओपन एंड है वहां वहां पे हमारे पास एंड करेक्शन टर्म आएगा। तो व्हाट विल वी हैव? लेंथ L1 लेने के बदले हम लोग को L1 प्लस 2 लेना पड़ेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि मान लो अगर ये लेंथ ऑफ पाइप L1 है, तो ये जो हम लोग का अंदर प्रेशर का हम लोग ने डायग्राम बनाया है, क्या वो L1 लेंथ तक ही सीमित है या L1 लेंथ से थोड़ा बाहर भी है? वो तो L1 लेंथ के थोड़ा बाहर भी है। देखो यहाँ पे E बाहर है और यहाँ पे भी E बाहर है, तो टोटल लेंथ कितना हो गया? L1 प्लस E प्लस E। ये रेड कलर का जो डायग्राम बनाया प्रेशर का, तो उसका टोटल लेंथ कितना है? L1 प्लस E प्लस E, मतलब L1 प्लस 2E। तो L1 प्लस 2E हो जाएगा हमारा टोटल लेंथ। तो L2 वैसे ही कोई और रेजोनेटिंग लेंथ L2 के लिए हम लोग अगर निकाल रहे हैं, तो वहां पे भी अगर वो ओपन ऑर्गन पाइप है, मान लो ये लेंथ है हमारे पास L2, तो L2 लेंथ के साथ यहाँ पे थोड़ा सा देखो, यहाँ पे भी हमारे पास जो प्रेशर का यहाँ पे ब्लू कलर में हम लोग ने दिखाया, प्रेशर का जो डायग्राम है वो सिर्फ L2 लेंथ तक सीमित है या थोड़ा बाहर भी है? तो E बाहर राइट साइड में है, E बाहर लेफ्ट साइड में भी है, तो टोटल लेंथ कितना आएगा? L2 प्लस 2E, क्योंकि दो साइड है हमारे पास ओपन, तो L2 को हम लोग लिखेंगे L2 प्लस 2E। नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ L1 एंड L2 इन अवर इक्वेशन N1 L1 इज इक्वल टू N2 L2। तो हम लोग का क्या इक्वेशन आ जाएगा? N1 इंटू L1 प्लस 2E इज इक्वल टू N2 इंटू L2 प्लस 2E। फिर हम लोग इसको ब्रैकेट को खोलेंगे, तो N1 L1 प्लस 2 N1E इज इक्वल टू N2 L2 प्लस 2 N2E। फिर उसके बाद रीअरेंजिंग द टर्म्स, E हम लोग को निकालना है, एंड करेक्शन निकालना है, तो इसीलिए एंड करेक्शन वाले टर्म्स को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, तो व्हाट वी विल गेट इज 2N1E माइनस 2N2E इज इक्वल टू N2L2 माइनस N1L1। तो फ्रॉम दिस टेक दिस E कॉमन आउट, तो E कॉमन निकालेंगे तो हम लोग का एंड करेक्शन का वैल्यू आएगा N2L2 माइनस N1L1 अपॉन 2 टाइम्स N1 माइनस N2। ये किसके लिए है? दिस इज फॉर ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप में हमारे पास दोनों एंड्स ओपन रहेंगे, दोनों साइड हम लोग के पास क्या है? ओपन, दोनों एंड ओपन है, इसीलिए हमारे पास दो एंड करेक्शन है। तो दो एंड करेक्शन बिकॉज वी हैव टू एंड्स ओपन, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ओपन ऑर्गन पाइप इन विच बोथ द एंड्स आर ओपन। अगर हम लोग एक्सप्रेशन निकालना है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए, सपोज वी टेक एन एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, जैसे माउथ ऑर्गन पाइप है। एग्जाम्पल के लिए देखो, ये साइड ओपन है और ये साइड क्लोज्ड है, तो दिस इज क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में सिर्फ एक ही एंड ओपन होगा, एक ही एंड ओपन होगा, तो हम लोग यहाँ पे मान लो ये N2 है, इसको हम लोग ने क्या मान लिया? क्लोज्ड। ओके, तो उस केस में हम लोग का जो प्रेशर का डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा यहाँ पे। तो वी विल हैव अ डायग्राम लाइक दिस। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में इफ यू रिमेंबर वी हैड सम डायग्राम लाइक दिस, ऐसा था हमारे पास, अगर याद रहेगा तो दिस वाज द डायग्राम। यहाँ पे क्लोज्ड एंड पे हम लोग के पास क्या आ रहा था? क्लोज्ड एंड पे वी हैड प्रेशर एंटीनोड। अगर ये डायग्राम याद रहेगा, हम लोग ने थोड़ी देर पहले बनाया था। फॉर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप वी हैड मेड 3 डायग्राम्स करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, देन फर्स्ट ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक एंड सेकंड ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक। वो डायग्राम बनाते समय हम लोग ने एक एंड पे क्या किया था? जहां पे ओपन एंड है पाइप का, वहां पे प्रेशर का नोड बनाया था, और जहां पे क्लोज्ड एंड है वहां पे हम लोग ने प्रेशर का एंटी नोड बनाया था। तो दिस वाज द डायग्राम विच वी हैड फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी L इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 के लिए। तो दिस वाज द डायग्राम। तो इसमें हम लोग के पास यहाँ पे तो एंड करेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एंड है ही नहीं, तो एक ही जगह पे हम लोग को एंड करेक्शन आएगा। तो देयर इज ओनली वन एंड करेक्शन।
तो वन एंड करेक्शन के कारण हम लोग का लेंथ कितना हो जाएगा, ये ई यहां से चला जाएगा, तो L1 प्लस ई लेंथ आ जाएगा। टोटल ये प्रेशर वाला जो डायग्राम है उसका लेंथ कितना है, L1 प्लस ई। ओके, तो L1 को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे L1 प्लस ई, L2 को भी वैसे ही हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे L2 प्लस ई। यहाँ पे सिर्फ 1E क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही एंड ओपन है, दूसरा एंड क्लोज्ड है, तो इसीलिए हम लोग जहां जहां पे यहाँ पे 2E है वहां पे हम लोग 1E सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो व्हाट विल दिस रिजल्ट लुक लाइक, ये 2 टर्म हट जाएगा, जहां जहां हम लोग के पास 2 है वहां वहां पे हम लोग के पास क्या आ जाएगा 1। ओके, तो यहाँ पे भी 2 के बदले हम लोग के पास क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे भी 2 के बदले हम लोग के पास क्या आ जाएगा 1, एंड 1 into anything will be that same number। तो हम लोग का ये एंड करेक्शन का वैल्यू होगा फॉर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। कैसा वैल्यू आएगा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए, तो वी विल हैव N2 L2 minus N1 L1 upon N1 minus N2। This is for closed organ pipe। ओपन ऑर्गन पाइप में क्या चेंज आएगा, ओनली वी विल हैव अ फैक्टर ऑफ 2 हियर, क्योंकि वहां पे 2 एंड्स ओपन है। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में वी हैव ओनली 1 एंड ओपन, तो इसलिए यहाँ पे 2 टर्म नहीं आएगा, ओनली 1 टर्म रहेगा। तो दिस फॉर्मूला